जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा में। और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरा ध्यान से देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, इसका ये नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अवाम महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो श्री गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो उनका समाधि का नाम है वो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य या कौटिल्य, उन्होंने ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो ये 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है हृदय से।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटंजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश के साथ दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में है वो सबसे पहले मेट्रो रेल है वो भारत में रेल सेवा आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो वह 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव अंतोनियो गुतरेस है। और उनसे पहले कौन थे? तो बान की मून है वो उनसे पहले थे। और अंतोनियो गुतरेस है वो 2017 में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान है वो 193वां देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंसा हरियाणा की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस है वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस यूनान से 1896 में हुई। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में है वो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो, जापान की राजधानी है, वहाँ हुए थे। अगला क्वेश्चन,
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, वो पहली महिला खिलाड़ी है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। बैक टू द वेदास यानी वेदों की उलटो ये नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इनको एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो वो शहनाई के वादन में वो विख्यात रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबेई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ है, वो सर्वदाता कहलाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, वो प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की उलटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी कौन का नारा दिया? मंगल पांडे ने। सरप्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस महासाद्वार का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है और उसे 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो है अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉन्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। और बी की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिल अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीमोगोमेनोमीटर है, इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी है, उसे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप है वो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, जिसे कि अब रद्द कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है, जिसे कि बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। आईन-ए-अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईन-ए-अकबरी का लेखक था।
ओपन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चित्तरंजन दास, ये देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। अशोक चक्र में कितनी तितलियां होती हैं? तो इसमें 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी है, वो सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। लाल रक्त कणिका आरसीबी का जीवनकाल कितना होता है? तो इसका 120 दिन होता है जीवनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गलवेनीकरण यानी गलवेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, वो सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वह मैक्सनिस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर 13 की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुआ था अमृतसर में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा। बाल पेन किस धान पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर। राजस्थान में खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो वो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1976 को पोखरण राजस्थान में वो किया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है, वो विशालतम स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट।
किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो वो अस्थायी स्मृति उसे रैम कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वह एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। और पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर शासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन सा है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। अगला क्वेश्चन, कामनीवाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बैटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायल जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। भारत का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है सुरक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा है? तो अमार सुनार बांग्ला, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बेलोर लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा था? चैत्र। या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बनाते थे? तो वो बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष वो भी प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग को कन्वर्ट करके नीति आयोग में बदल दिया गया और उसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अक्षर शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा था? नायलॉन। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ये विश्व की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का यशक है? तो पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस स्थान पर आधारित है? तो नाभिक या संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो इसकी 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री पर। प्रसव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 26,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी या मैडम मैरी क्यूरी है वो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका।
रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मूछड़ों को यह रोग प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिशंदरी पाल। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पुणे के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो वो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूहदाता कौन सा है? तो AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता किसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बोडेन पवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे वो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो उसका संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो शून्य अवज्ञा आंदोलन।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है, किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का। भारत में जिस्म का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। बली या बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो हॉकी में। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना में शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। जलियांवाला बाग में गोलीबार का आदेश किस ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा कहाँ कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर बैरने किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने वो रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री ओमा भंडारके जो कि श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्त्री उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो इसकी 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के कारण। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विघटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया। अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश के साथ दिखाई देता है? तो काला। ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है वो में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो जेती बसु जो कि पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं।
संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान सबसे बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव है वो हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। जो जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिकी राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू से दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये धर्मचक्र परिवर्तन है, इसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत हरियाणा में ये युद्ध लड़े गए। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान है वो 4 वर्ष तक अकबर का है वो संरक्षक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो अभी नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक है वो महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम से अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा जो कि म्यांमार है वहाँ भेजा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये है आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न,
जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की सतल सीमा सबसे छोटी है? तो चीन। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सा चरक किसके राज दरबार में थे? तो कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष वो JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दुलादी के बीच में। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवार प्रतीत रूप है? तो ये चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट। जैनदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है वो H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में वो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान के से है वो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये 483 ईसा पूर्व राजग्रह और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली है, वहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ। चौथी बोस काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 98 AD में कुंडलवन में यानी कश्मीर में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? तो सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के और पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन में सब प्रस्तावना में वो जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के पास है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी और होल इन वन शब्द किसके से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। समर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चुगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। गाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष है वो किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो ये प्लेटो ने लिखी थी। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, जो कि कर्नाटक राज्य में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पन्ना जो मध्य प्रदेश की खानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वो तबले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। शक समुद्र को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पेरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वह है शनि। शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन है वो किया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नोरगे भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की, ये सबसे पहले चढ़े। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जयसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कौन सी सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। सिंधु सभ्यता की सभ्यता है जो हड़प्पा, उसका स्थान अब पाकिस्तान में है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक कर है वो मराठों द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाह का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आज़म, जहांगीर, शाहजहां आज़म, आलमगीर, बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। ये मुगल बादशाहों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वस्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कवरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। रविंद्रनाथ टैगोर है वो प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है तो 82.5 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्व में स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वो है चीन। भारत के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में वैजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये असम है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली में है वो जंतर मंतर स्थित है। वैसे
देश के 5 जो स्थान है वहाँ पर जंतर मंतर स्थित है तो मुख्य दिल्ली में है। अगला, किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर माता बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो बोध गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? कवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार है वो सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यह है यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और भारत की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर वो छाया रहता है। नेक्स्ट, कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग है वो छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के मध्य। किसके शासनकाल में के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। इनके शासनकाल के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रेट ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। शून्य अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो मार्च 12 1930 को प्रारंभ होकर अप्रैल 6 1930 तक है वो शून्य अवज्ञा आंदोलन चला था। उसके बाद नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 मीटर की। समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? तो ये महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों पर प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो मुंबई और ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है वो पायलट ऑफिसर है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ऋतुएं वो किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण है, इस कारण ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वो बहिर्मंडल के नाम से विदित है। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये तबला के लिए मशहूर थे। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो वो कौन था? वो हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है वो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिलोत्कीकरण यानी पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज है उसको बढ़ाना, यही हरित क्रांति का अर्थ है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किस तरह? सीढ़ीदार टेला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में। किस संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो नैरो गेज की चौड़ाई है वो 2.6 मीटर होती है। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मुख्यतः वो मलयालम भाषा है वो बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सेल उद्यान किसने बनाया था? तो नेकचंद ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। तो विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो लंबा पशु है वो जिराफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो तेंजिंग नोर्गे। करगिल कस्बा किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर ने। मानसूनी हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं है वो मानसूनी हवाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के लिए किस प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 का विद्रोह कौन सा था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है वो 1857 का विद्रोह था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया। माओ त्से तुंग किससे संबंधित है? तो ये चीन देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा? तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया वाक्य है। बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी। प्रथम रेलगाड़ी भारत में कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का केरल। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह है, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत के संविधान को बताने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने के लिए गठित है वो संविधान सभा के अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार से। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए वो अलीगढ़ है वो मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की डीजल विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर में लागू था, इसे अब हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। भारत में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। राजस्थान के किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। अगला क्वेश्चन, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तांत्या टोपे की मदद से। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीणीय या ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की वो मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी ने वो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त असम है वो भारत का राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद है वो असम से हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत किसने लिखा है? तो ये प्रदीप ने लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? तो बैरोमीटर। अभिमा में कुल कितने शैल या कोशिका होती हैं? तो 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रीओन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पतालपुरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम है इसको भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश है उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई बी चौहान है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे प्रथम। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे हम। खलीफा ने इस्लामिक इतिहास में सर्वप्रथम महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि दी थी। महमूद गौरी ने 1176 ईस्वी में सुल्तान पर आक्रमण किया। 25 मार्च 1206 ईस्वी के दमियक में शिया विद्रोहियों और खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। 1202-1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंज पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक परमृदिदेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक की नवंबर 1210 में लाहौर में घोड़े से गिर जाने से मृत्यु हो गई। नवंबर 1210 से जून 1211 ईस्वी तक ऐबक के पुत्र आराम शाह उसने शासन किया।
बलबन है वो 1249 ईस्वी में नायाब मामलिकात के पद पर बैठा। बलबन ने सिखों पर जिले इलाई खुदवाया और मद्यपान बंद करवाया। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है हमारा, संपूर्ण सल्तनत युग में सिद्धपाल पहला और अंतिम हिंदू था जिसे दिल्ली दरबार में उच्च पद पर मिला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना। उसकी राजधानी किलो खोरी थी। खिलजी वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोजशाही है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर रोग से मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन प्रथम सल्तनत शासक था जिसने उलेमाओं की उपेक्षा की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली को अनेक व्यापारिक केंद्रों से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया। गयासुद्दीन तुगलक को 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दीपलपुर का सूबेदार नियुक्त किया। उसने 29 बार आक्रमणकारियों को परास्त किया, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात था। गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिलही अल्लाह ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि अंकित करवाया। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासन में भारत आया। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के काल में कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण हुआ जो लाल गुम्बद के नाम से विख्यात है। सिंचाई कर उपज का 10वां भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा बसाया। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक को सुल्तनत युग का अकबर कहा। मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा जिसे सुल्तान उस सर की उपाधि मिली थी, जौनपुर में स्वतंत्र शासक बन बैठा और सर की राजवंश की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। दीवान ए अमीर खोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की जिसे काफ़ी विशेषता प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक ने हब ए शरब नामक सिंचाई कर लगाया जिसकी दर उपज का 1/20वां भाग थी। राजशाही और उलगशाही उलूग खाजी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई प्रमुख नहरें थी। नौसैनिक बेड़े को बहर कहा जाता था। इसका अध्यक्ष अमीर बहर होता था। मोहम्मद तुगलक ने अनेक करों को माफ़ किया जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। कश्मीर का सबसे उल्लेखनीय शासक जैनुल आबिदीन हुआ जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1223 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। नरसिंह सालू के पश्चात उसका नाबालिग पुत्र इमादी नरसिंह शासक बना और नरेश नायक उसका संरक्षक। उसने 1512 ईस्वी में रायचूर दोदा पर अधिकार कर लिया और 1520 में बीजापुर को रौंद डाला था और गुलबर्गा का किला जीत लिया। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों को सम्मान देने के लिए गणपेंद्र नामक पैर में धारण करने वाला आभूषण दिया जाता था। 1336 में हरिहर प्रथम ने हम्पी राज्य की नींव रखी और उसी वर्ष विजयनगर को राजधानी बनाया। देवराय प्रथम जो कि 1406 से 1422 ईस्वी तक शासनकाल रहा, उसके पश्चात रामचंद्र शासन पर बैठा, परंतु वह कुछ माह तक ही शासन कर सका। इसके पश्चात उसके भाई ने 1430 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर प्रशासन में राजा के बाद युवराज का पद होता था। युवराज की नियुक्ति के बाद उसका राज्याभिषेक किया जाता था जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। गुलबर्गा के बाद बिदर बहमनी राज्य की राजधानी बनी। सुल्तान शमसुद्दीन महमूद तृतीय ने संगमेश्वर, गोवा और बेलगांव को क्रमशः 1471, 1472 और 1473 ईस्वी में जीता। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीता और 1507 में कंधार जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। 1510 में शैबानी खां मरव के युद्ध में मारा गया। युद्ध की तुलुंगमापत्ति को बाबर ने उज्बेकों से सीखा और बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में आरामबाग में दफना दिया गया। बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम इंदाल के आध्यात्मिक गुरु शिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। कलिंजर में हुमायूं ने हिंदू मंदिर को तुड़वाया। लेनपो ने लिखा है कि हुमायूं लुढ़क पुढ़क कर जिया और लुढ़क कर ही मर गया। शेर शाह के काल में भूमि बिगों में रस्सी द्वारा नापी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकोट के राणा मिर्साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। मीर अब्दुल लतीफ़ को बैरम खान ने अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। अकबर ने 1562 ईस्वी में प्रथम बार अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की। महाराणा प्रताप की 1597 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की और खान आजम अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया। कुतहुल खान लोहानी ने समय को उड़ीसा का स्वतंत्र शासक घोषित किया। बिहार के सूबेदार मान सिंह ने 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण किया और लोहानी के पुत्र निसार खां को परास्त कर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया।
चांद बीबी बीजापुर की रानी थी जिसे मुगल सेना का मुकाबला किया। नेक्स्ट, जब जहांगीर बादशाह बना उस समय अमर सिंह मेवाड़ का शासक था। जहांगीर ने उसे हराने के लिए क्रम से शहजादा परवेज, आसम खां, मोहम्मद खां, अब्दुल खां और शहजादा खुर्रम को भेजा। 1633 ईस्वी में बहरानपुर में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। 1636 में बीजापुर में मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। औरंगजेब, जहांगीर और अकबर के काल में सभी मंत्री शिया थे। अकबर ने 1562 में एतमाद खां की मदद से वज्र प्रथा शुरू की। अकबर ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु निश्चित, लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष की। 1585 ईस्वी में अकबर ने एक स्थायी न्यायिक समिति की नियुक्ति की। इसके सदस्य थे बीरबल, हकीम, हमाम शेर, शमशेर खां कोतवाल और कासिम खां। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह तारीख ए अलाई की रचना की। ध्रुपद राग को संगीत में स्थान दिलाने का श्रेय ग्वालियर के राजा मान सिंह को जाता है। मान सिंह ने कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ लिखा। बाबर ने तुर्की में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। इस पुस्तक का फारसी में 2 बार अनुवाद हुआ। एक बार अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। फारसी मुगलों की राजभाषा थी, इसे अकबर ने राजभाषा बनाया। सुखसेन, लाल सेन, सूरसेन और जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे। मोहम्मद शाह पहला मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ओक्सियाना में कैच नामक स्थान पर हुआ। अगला, अकबर के दरबार में 17 चित्रकारों में से 13 हिंदू थे। वे थे दसवंत, बसावन, केसु, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकर्ण, सांवला, हरिवंश राय तथा राय। शाहबुर्ज शाहजहाँ का गोपनीय कक्ष था जो आगरा के किले में स्थित था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहानारा ने पूर्ण करवाया। ताजमहल 22 वर्षों में 9 करोड़ रुपए की लागत से 1653 ईस्वी में तैयार हुआ। दिल्ली के लाल किले का निर्माण हमीद और अहमद शाह शिल्पकारों की देखरेख में 1 करोड़ रुपए में 1648 में पूरा हुआ। शाहजहाँ के काल में एक गुंबद में अनेक गुंबदों का निर्माण हुआ। दिल्ली के लाल किले का दीवान खास इसका उदाहरण है। शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया। हुमायूं के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद और सैयद तबरीजी। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा में बने चित्रों को नष्ट करवा दिया और अकबर के मकबरे के चित्रों के ऊपर सफेदी पुतवा दी। आगरा स्थित रामबाग को नूर अफगान या रामबाग कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी कहलाता है। अकबर के 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और अगले वर्ष तजिया कर समाप्त किया गया। अबुल फजल ने कानूनगो को कृषकों का आश्रम कहा है। अकबर के समय में स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का इलाही कहलाता था। सती प्रथा, बाल विवाह तथा वेश्यावृत्ति का अंत कराने का प्रयास है वो अकबर ने किया था। मुगल काल में वित्त मंत्री को दीवान आला या दीवान कुल कहा जाता था, लेकिन औरंगजेब के काल में से वजीर मोज़म कहा जाता था। फर्रुखशियर ने अपने शासन में प्रथम वर्ष में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1717 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया और 1719 में फिर हटा लिया। अकबर ने 1585 में गज इलाही शुरू किया। यह 41 अंगुल के बराबर था। गोगार वास्तुकार को कहा जाता था। फिक्ह इस्लामी विधि शास्त्र को कहा जाता था। शाहजहाँ ने शासन के 6ठे वर्ष में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। मुगल काल में हाथीदांत का काम अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर इसके प्रमुख केंद्र थे। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, पहला 1658 में और दूसरा 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त कर दिया। इसमें शहादरी एवं पानदरी प्रमुख थे। इन्हें आबवाब कहा जाता था। औरंगजेब ने 1679 में गर्म सुनानों पर जजिया कर लगवाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दौलताबाद के निकट शेख उल हक की मजार के निकट उसे दफना दिया गया। औरंगजेब ने राजकुमारों से प्राप्त उपहार को निज़ाम और अमीरों से प्राप्त उपहार को निसार कहा। औरंगजेब अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन की प्रथा समाप्त कर दी। औरंगजेब ने अपनी एक पुत्री का विवाह दारा के पुत्र शिको से और 5वीं पुत्री का मुराद के लड़के अजीत बख्श से निकाह किया। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की। शिवाजी ने मुगलों से पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में प्रारंभ किया और जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुनार पर आक्रमण किया। शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक हुए पहले के पंडित महबूब गंग भट्ट थे और दूसरे राज्याभिषेक में निश्चलपुरी गोस्वामी नामक तांत्रिका था।
मालवा में 1435 में महमूद खान ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो लेकर आता हूं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। और इस वीडियो में से आपको आने वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी वीडियो और बनाते हैं ताकि आप बढ़िया से स्टडी कर सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।